नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा में और हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से अभिषेक जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो आम आदमी बनाम बीजेपी है। इस बार जो चुनाव है आम आदमी बनाम बीजेपी है, तो आप कैसे टक्कर देंगे? देखिए, इस बार जो चुनाव है आम आदमी बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि आम आदमी बनाम आम आदमी है। क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी का जो झूठा मुखौटा लगाकर हमारे बीच आम आदमी का प्रचार करी, जबकि अब मैं ग्राउंड लेवल पे पूरे विधानसभा की पदयात्रा कंप्लीट कर चुका हूं। हर गली गली जाकर मैंने देखा, किसी भी गली का कोई विकास नहीं। हर आम आदमी दुखी है इनके आम आदमी मुखौटे से। इन्होंने झूठ की रेवड़ियां बांटी, लोगों से झूठा प्रॉमिस किया, और जब चुनाव आ रहा है तो झूठे झूठे वादे करते जाते हैं। ग्राउंड रूट लेवल पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है इनका। इसलिए मैं आगे आया हूं और जनता के सहयोग से जनता का चुनाव लड़ रहा हूं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं इस बार चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम आम आदमी है, पार्टी का इस बार नहीं है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बनाम आम आदमी है, लेकिन एक तरफ 1000 रुपए दिए जाते हैं, कहीं एक तरफ कहीं 2100 के वादे होते हैं, वही कहीं बात करें तो 2500 के वादे हो रहे हैं। तो इसमें आप कैसे टक्कर देंगे? आप इसको लेकर क्या करेंगे? आप कितना देंगे जो महिलाएं आपके पक्ष में आए? देखिए, मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें लिखा है, सेकंड पॉइंट है कि मैं महिलाओं के लिए लघु उद्योग की स्थापना करूंगा, उनके हाथ में रोजगार देंगे। ये लोग केवल महिलाओं को राजनीति का एक मुद्दा बना रखे हैं। वो एमसीडी चुनाव आई थी तो फर्जीवाल, जिसको हम फर्जीवाल बोलते हैं, फर्जीवाल जी ने वादा किया था कि हमें 1000 देंगे, 1 रुपए नहीं मिले, एमसीडी चुनाव बीत गया। अब 2100 का वादा किए हैं। अरे हम कह रहे हैं अगर देना है तो 70 में से 62 सीट अभी उनके पास है, अभी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? केवल झूठा वादा, केवल वोटरों को उनको खरीदना है। तो इस तरह से ये झूठा प्रॉमिस करते जा रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस आई, हम 2500 दे रहे हैं। अरे सबको समझना चाहिए दिल्ली का विकास जरूरी है, न यहाँ पे रोड की तंगहाली हो रखी, न रोड रह गई, न कहीं फ्लाईओवर गिर रहा है। इस टाइप की जो समस्या है उस पर काम करना चाहिए सरकार को। सरकार अपने काम पर नहीं, वोटों को केवल लुभा रही है झूठे झूठे वादे करके। तो मैं इनसे बचाऊं। मैं सीधे ये कहा हूं कि मैं जो योजनाएं उनके थ्रू हर 10 गली के बीच में एक जगह लघु उद्योग लगाऊंगा, जिससे वहां की महिलाओं को रोजगार मिले, जिससे कि वो अपने दम पे अपने सम्मान को पाए, किसी सरकार की मोहताज ना रहे। और न तो आगे आने वाले समय में कोई भी सरकार उनके उनके सम्मान का सौदा कर सके। कि जो सम्मान योजना ये कह रहे हैं 2100, क्या 2100 सम्मान राशि हो सकती है? तो ये क्या चीज है? महिलाओं को केवल एक तरह से काम की वोटों को खरीदा ही जा रहा है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं इस बात को। 600 करोड़ का एलजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 600 करोड़ का लगभग प्रचार कर दिया। तो जब आप वो 600 करोड़ का लगभग प्रचार कर दिए, तो आप इस कंडीशन में है कि आप इतना बड़ा प्रचार आप भी कर पाएंगे पैसे से लेकर? भाई देखिए, मैं पैसे से केवल 10 होर्डिंग बनवा पाया हूँ, और 10 होर्डिंग मैं वो भी बैटरी रिक्शों पे लगवाया था, क्योंकि उनके बच्चे हमारे यहाँ फ्री पढ़ते, उन्होंने लगा लिया। मैं इनसे टक्कर नहीं ले पाऊंगा। आप हर गली हर चौराहे पे देखो, फर्जीवाल के पोस्टर हर जगह लगे हैं कि फिर से आएगा फर्जीवाल। तो इस टाइप के जो पोस्टर लगे, क्या ये फ्री में आ रहे हैं? ये स्टिकर फ्री में आ रहे हैं? जो हमारे विधानसभा चुनाव के लिए जब 40 लाख रुपए ये कहा गया है, हमारी जो अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख है, 40 लाख का तो ये लोग पोस्टर होर्डिंग लगवा डाल रहे हैं। तो वो 40 लाख हम समझ नहीं पाते, चुनाव में वो 40 लाख है, 40 करोड़ हो जाता है। कहां से खर्च होता है? केवल चुनाव आयोग क्या इस पे मौन रहता है? इन लोग को देखना चाहिए। 600 करोड़ अगर वो कर रहे हैं तो 100% वो सही कर रहे हैं कि हर गली हर चौराहे पे जो इनकी योजनाओं का ये सब कहां से पैसा आ रहा है? जनता के टैक्स फूक रहे हैं, ये हमारे टैक्सों को ये अपने प्रचार में लगा रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? जनता का ही पैसा है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी, आम आदमी कह रही है कि मेरा काम मेरी पहचान। आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। मेरा काम मेरी पहचान, उनके आप मोहल्ला क्लिनिक को जाके देखिए, किस चीज पे वो कहते हैं मेरा काम। कहते हैं स्कूल्स बनवाए, क्योंकि स्कूल के केवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनवाए। क्लासों में 80-80 बच्चे हैं एक एक क्लास में, कौन सा टीचर पढ़ा सकता है उन्हें? क्या आपने कैमरा लगवा दिया है, टीचरों के सिर पे 80 से ज्यादा प्रेशर है, स्टूडेंट्स को 80 बच्चों को आप कैसे गाइड कर सकते हो? एक टीचर 80 बच्चों को किस तरह? हर क्लास में हर 5-5 हर स्कूल में 10-10 सेक्शन बना डाला है। केवल ये एक तरह से शिक्षा के नाम पे बकवास कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देते हैं। एक घर में पति पत्नी 2 हैं। पहले हम बुराड़ी से बात करते हैं, कैंप जाने का 10 रुपए किराया लगा था, पति पत्नी का 20 रुपए लगा। आज पति अकेले जा रहा है, 30 रुपए किराया दे रहा है। तो ये फ्री कहां से हो गया? उसी घर का तो पैसा जा रहा है 30 रुपए।
ये कहाँ से फ्री दे रहे तो हैं? यानी आपका ये कहना है कि जो पहले किराया 10 रुपए था, जिसमें हम वाइफ अगर कोई जा रहा है वाइफ हस्बैंड तो 20 रुपए में उस जगह पहुंचते थे, हाँ। लेकिन अब इतनी महंगाई बढ़ाई है बसों के किराए को लेकर कि अब महिलाओं का तो फ्री बोल दिया, लेकिन अगर जेंट्स जाएगा तो 30 रुपए देगा। तो यानी महिलाओं का जितने टिकट का पैसा उससे भी 1 गुना फालतू, हाँ, यानी किराया बढ़ चुका है। यानी 20 रुपए में पहुंचने जो व्यक्ति 20 रुपए में पहुंचता था, बढ़ गया है उसका पैसा। तो ये बस फ्री नहीं है महिलाओं के लिए, आप ये आरोप लगा, वो तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत सुविधा दे रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं का बस फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ? मैं आपको एक खुला चैलेंज कर रहा हूं, आप किस चाहे फर्जीवाल को पकड़ ले आइए, चाहे हमारे विधायक जी को पकड़ ले आइए, एक घर में वो टोटी से आता हुआ जो कोल्ड ड्रिंक वाला पानी देते हैं एकदम काला, कि कोको कोला वाला पानी डायरेक्ट सप्लाई कराते हैं वो घरों में, आकर पी कर दिखा दे। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 10 न्यूज नेटवर्क दिल्ली।